चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और नल सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये इतने नहीं है, ये कितने हैं। ये कितना है, ये कितने लिख लेना भाई यहाँ पर कि कितने समय में भर जाएगी। ठीक, कितने समय में भर जाएगी। देखिए अब आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसा कि हमने आपको समय और कार्य के क्वेश्चन में बताया था कि जब आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, यदि आपके पास टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आता है तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें निकालनी रहती हैं। एक तो कार्य कि कार्य कितना है, और दूसरी चीज़ क्षमता, यानी कि क्षमता, किस क्षमता से व्यक्ति काम कर रहा है। 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है, एक तो कार्य की और एक क्षमता की। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि पाइप और टंकी के केस में, अगर हम बात करें पाइप और टंकी का, यदि आपके पास क्वेश्चन है पाइप और सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका अगर आपके पास क्वेश्चन है, पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, तो इसमें पहली चीज़ आपको क्या निकालनी है, धारिता। कार्य की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारिता, जिसको हम कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षमता, क्षमता सेम रहेगी, मतलब इफिशियंसी कितनी है किस नल की। तो धारिता कैसे निकलेगी, तो धारिता या कैपेसिटी कैसे निकलेगी, मतलब जो नल टंकी को भर रहे हैं उस टंकी में कितना पानी आ सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है किसी की, वो उसकी धारिता यानी कि कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है ना। तो अगर हम टंकी की बात करें कि टंकी की कितनी कैपेसिटी है, वो कैसे निकलेगी, तो जो इनके समय दिए गए हैं उनका एलसीएम लेकर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार समय और कार्य के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते थे, जिसमें हमने आपको ये चीज़ बताई थी और आप भी ये भली भांति परिचित हैं कि वहाँ 2 व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो वो समान कार्य करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो नल टंकी को भर रहे हैं वो समान टंकी को भर रहे हैं, मतलब ए नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर रहा है तो उसी टंकी को भी 15 घंटे में भरता है, लिखा भी है क्वेश्चन में। सेम उसी टंकी को सी 10 घंटे में खाली करता है। तो जो खाली करता है उसका वर्क निगेटिव होता है, खाली करने वाला नल यहाँ पर निगेटिव होता है। तो हम कार्य कैसे निकालेंगे, मीन्स यहाँ पर धारिता कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों समय का एलसीएम लेकर, क्योंकि इनके लिए कॉमन कार्य है, वो समान कार्य है। तो समान कैसे निकलता है, 3 संख्याओं के लिए उसका समान क्या रहेगा, समान कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लेके। तो अगर हम बात करें कि नल ए है तो यहाँ पर हमने लिख लिया भाई नल, कौन कौन से नल है, तो नल ए है, बी है और सी है। अच्छा, 2 भरने वाले हैं, जो भरने वाले हैं उनके सामने हमने पॉजिटिव का साइन लगा लिया, जो खाली करने वाला है वो नेगेटिव नल है, मतलब वो खाली करेगा। तो अगर हम बात करें कितने घंटे में भरते हैं, तो यहाँ पर घंटे भी दिए हैं इनके कि नल ए जो है वो 5 घंटे में भरता है, बी कितने में 15 घंटे में भरता है और सी कितने में 10 घंटे में खाली करता है। तो यानी कि जो इसकी इफिशियंसी है वो नेगेटिव आएगी और बाकी दोनों की इफिशियंसी पॉजिटिव आएगी। तो अगर हम बात करें कि एलसीएम कितना है इन तीनों का, 5, 15 और 10 का एलसीएम, तो आप कहेंगे सर 30, यानी कि ये चीज़ क्या आ गई, धारिता आ गई। टंकी कितने लीटर की है, तो 30 लीटर की, उसमें 30 लीटर पानी आता है। टंकी में कितना पानी आता है, 30 लीटर पानी आता है। अब आप देखिए कि नल ए जो है वो 5 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे सर 6। तो ये क्या है, इसकी क्षमता है, ये क्या है, क्षमता है। जैसे कि टाइम एंड वर्क में हम जानते थे कि 1 दिन में किया गया कार्य या 1 घंटे में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती थी, उसी प्रकार 1 घंटे में नल कितना भरता है वो उसकी क्षमता है। ठीक है। नल बी कितना भरता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कर लीजिए, नल बी कितना भरता है, तो 15 दूनी 30 यानी कि 2 भरता है। नल सी कितना खाली करता है, तो 10 या 30 तो -3 खाली करता है। मतलब अगर टंकी 30 लीटर पानी आता है तो ये 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, ये 2 लीटर भरता है नल बी, और नल सी 3 लीटर खाली कर देता है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा कि भाई ये एक टंकी है, आपने देखा होगा टंकी पर ढक्कन होता है, तो ये टंकी हो गई भाई, सेल तो नहीं लग रहा किसी को। 2 नल है, यहाँ से एक नल लगा हुआ है, इसमें से क्या है, पानी आ रहा है। ठीक है, एक नल ये आपका ए हो गया, एक नल यहाँ से लगा हुआ है, इसमें से पानी आ रहा है। अब इस टंकी में पानी भर रहा है, तो चलिए पानी और भर देते हैं थोड़ा सा, इस टंकी में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पानी भर देते हैं, इसमें ये पानी भर रहा है। ठीक है, ये पानी भर रहा है, लेकिन एक नल और लगा है इसमें। कमाल की बात ये है कि इसमें एक नल यहाँ बाहर की तरफ लगा है, इसमें से पानी क्या निकलता है, तो ये बी नल था और ये सी नल है।
अब यहाँ से कितना आ रहा है, 6 लीटर पानी आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, 2 लीटर पानी आ रहा है, और यहाँ से कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 लीटर पानी बाहर जा रहा है। तो बताइए 1 घंटे में भर कितना रहा है। तो आप देखेंगे कि तीनों नलों को एक साथ में खोला जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि तीनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो जब तीनों नलों को आप एक साथ खोलेंगे तो A प्लस B और माइनस क्या होगा, C। A और B तो भरेंगे लेकिन C खाली करेगा। तो A कितना भरेगा, 6, B कितना भरेगा, 2, और C कितना खाली करेगा, 3। मतलब इन दोनों से कुल मिला के 6 लीटर पानी टंकी के अंदर आएगा, तो उसमें से 3 लीटर चला जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो कितना बचेगा, तो 6 और 2 कितना, 8 माइनस 3, यानी कि टंकी में 1 घंटे में 5 लीटर ही पानी भर रहा है। ठीक है, भरना चाहिए था कितना, 8, लेकिन 3 खाली हो रहा, तो कितना भर रहा है, 5 लीटर। अब हमें निकालना है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो समय की अगर हम बात करें कि समय कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है समय निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे वहाँ कार्य निकालना, दिन निकालने पड़ते थे, तो कार्य को हम क्षमता से भाग देते थे। यहाँ हम धारिता को किससे भाग देंगे, धारिता को क्षमता से भाग देंगे। यानी कि तीनों नल की जो एक साथ खुले होने पर क्षमता कितनी है और टंकी की धारिता कितनी है। टंकी में 30 लीटर पानी आता है, ये 1 घंटे में तीनों कितना, 5 लीटर पानी भरते हैं। तो 5 छिक्के 30, कितने घंटे में भर देंगे, तो आप कहेंगे सर 6 घंटे में तीनों उस टंकी को भर देंगे। कितने घंटे में भर देंगे, तो 6 घंटे में। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है भाई, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। काफ़ी आसान है क्वेश्चन, आप देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। कोई भी क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड तक तो अभी भी आया नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर के पेपर से आपको क्या मदद नहीं मिलने वाली है। पहली चीज कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिले गए आए हैं। ठीक है, तो आप इस आधार पर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका मान के चलिए पाइप एंड टंकी का पोर्शन वीक है, तो आप देखिए इसका एक क्वेश्चन आया अभी तक। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया है। तो अगर वीक है तो बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करें और इसके लिए भी वर्क करें, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन है आपका 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। इसी प्रकार के कार्य को करने में 10 पुरुष और 12 महिलाओं द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं ना, तो हमने टाइम एंड वर्क का एक सेपरेट वीडियो बनाया है। टाइम एंड वर्क का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, टाइम एंड वर्क का भी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दी गई है टाइम एंड वर्क के बारे में कि किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बनते हैं, और वहाँ इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है, मतलब इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन वहाँ किए हैं, तो जरूर देखें। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें कि 6 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले मानना है कि एक पुरुष की क्षमता कितनी है। अब क्षमता से मतलब क्या है कि एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है और एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, वो उसकी क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर हम पुरुष के लिए क्षमता मानेंगे उसकी, हम मानेंगे कि एक पुरुष की क्षमता कितनी है, एक पुरुष की क्षमता जो है, तो पुरुष के लिए हम मानेंगे m, कितनी, m यूनिट, और महिला के लिए क्या मानेंगे, तो महिला की क्षमता हम कितनी मानेंगे, महिला की क्षमता को हम w यूनिट मानेंगे। मतलब हम कहेंगे कि एक पुरुष एक दिन में m यूनिट का काम करता है, तो एक महिला एक दिन में w यूनिट का काम करती है। ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज क्या है, टाइम एंड वर्क में क्या क्या निकालना है, हमने आपको अभी बताया कि आपको एक तो कार्य की आवश्यकता है और दूसरी चीज किसकी आवश्यकता है, क्षमता की आवश्यकता है। क्षमता किसकी, जिससे आपको कार्य कराना है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं कि 10 पुरुष और 12 महिलाओं द्वारा लिया गया समय होगा, तो यानी कि आपको पुरुष की क्षमता और महिला की क्षमता दोनों की क्षमताएं चाहिए। इसीलिए हमने एक पुरुष की क्षमता m मान ली और महिला की क्षमता को w मान लिया। अब स्टेटमेंट नंबर पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष मतलब 6m, 8 महिलाएं यानी कि 8w, क्योंकि आपको पता है एक पुरुष की क्षमता m यूनिट है, तो 6 आदमी कितना काम करेंगे, 6 पुरुष कितना काम करेंगे, 6m यूनिट का काम करेंगे एक दिन में, और 8 महिलाएं कितना करेंगी, 8w यूनिट का काम करेंगी एक दिन में। तो इन्होंने कितने दिन में काम किया, तो क्वेश्चन में लिखा है 10 दिन में।
तो ये पूरा क्या हो गया, कार्य बन गया, क्योंकि हम जानते हैं यदि क्षमता को दिन से गुणा कर दीजिए तो कार्य बनता है। पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि 13 पुरुष, तो 13 पुरुष कितना काम करेंगे, 13m प्लस कितनी महिलाएं, तो क्वेश्चन में लिखा है 24 महिलाएं कितने दिन में काम को कर लेती हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है 4 दिन में। तो ये भी क्या है, कार्य। तो आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में जितना भी कार्य किया जाता है वो समान ही कार्य किया जाता है, यानी कि 6 पुरुषों और 8 महिलाओं ने 10 दिन में जो काम किया था उसी काम को 13 पुरुष और 24 महिलाएं 4 दिन में कर रही हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर, तो 6m प्लस 8w इंटू 10 बराबर में हो जाएगा आपका 13m प्लस 24w इंटू में कितना 4 से या 2 से कट गया 4 बार, 2 बार, और 2 से ये 5 बार, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 30m प्लस 40w बराबर में कितना, तो 26m प्लस 48w। पक्षांतरण कर लेते हैं, 26 इस तरफ आएगा तो बचेगा कितना 4m, 40 उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 48w। 4 से ये 2 बार कैंसिल, 4 से ये 1 बार कैंसिल, m और w का जो अनुपात आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट की है, जबकि एक महिला की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट की है। मतलब एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है तो एक महिला 1 यूनिट का काम करती है। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया भाई, इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब अगर हम बात करें कि हमें कार्य निकालना है तो कार्य कैसे निकालेंगे, तो अब हम कार्य की बात कर लेते। चलिए, तो अगर हम कार्य की बात करेंगे, कार्य कैसे निकालेंगे, तो कार्य बराबर क्या होगा, यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में m और w का मान रख दीजिए। चलो हम इसमें रखते हैं, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 एकम कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना 10, तो ये 20 इंटू 10 यानी कि 200 यूनिट का क्या है, कार्य है। अब ये जो 200 यूनिट का काम है ये करना किसको है, तो अगर हम बात करें ये काम करना है 10 पुरुष और 12 महिलाओं को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कितने लोगों को काम करना है ये, तो यहाँ काम करना है 10 पुरुष और 12 महिलाओं को। किसको, 10 पुरुष और 12 महिलाओं को ये काम करना है। तो आपको पता है एक पुरुष की क्षमता है कितनी, 2 यूनिट की, एक महिला की क्षमता कितने की, 1 यूनिट की। तो 10 पुरुष कितना करेंगे 20 और 12 महिलाएं कितना करेंगी 12, टोटल कितना काम होगा, तो आप कहेंगे 32 यूनिट का काम होगा। यानी कि एक दिन में 10 पुरुष और 12 महिलाएं कितना काम करेंगी, 32 यूनिट। अब काम कितना करवाना है, बात आती है कि काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे सर 200 यूनिट का काम करवाना है। तो कितने दिन में करेंगे, तो दिन कैसे निकाले जाते हैं, तो आप कहेंगे सर कार्य 200 और क्षमता कितनी, तो 32, 8 से काट दिए तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25/4, और 25/4 का मतलब आपसे बोला जाए तो आप कहेंगे 6 सही 1/4 दिन। तो कितने दिन में कर लेंगे, 6 सही 1/4 दिन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 6 सही 1/4, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला सकता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल दी है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए आप इसको भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है 10 क्वेश्चन का, बोट एंड स्ट्रीम का सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप देखें तो बिल्कुल बेसिक से उसमें पढ़ाया गया है कि बोट एंड स्ट्रीम में कैसे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, क्या बोट की स्पीड होती है, क्या स्ट्रीम की स्पीड होती है, कि नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है। अगर समान दूरी तय कर रहे हैं तो धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल का अनुपात किसके बराबर होता है। अगर समान समय में दूरी तय कर रहे हैं तो किस प्रकार धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में चाल का अनुपात क्या होता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से वहाँ पर समझी हैं और साथ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। अब देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला रहा है। यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल को हम कितना मानते हैं, x मानते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि धारा की चाल को हम कितना मानते हैं, y, तो वो कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये आपको स्थिर जल में किसकी, नाव की चाल दे दी, साथ में आपको क्या दे दिया, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो दे दिया। इधर लिखा है और वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट यात्रा करता है। अब आप यहां से समझना है आपको क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति क्या करता है, धारा के विपरीत भी जाता है और धारा के साथ भी जाता है, ठीक है, और कितना समय लेता है, 30 मिनट का समय लेता है। तो अब आप बताइए, मान के चलिए वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, ये धारा है, ये क्या है, यहाँ पर धारा है, ये धारा की दिशा की हम बात करें तो धारा की दिशा भी इस डायरेक्शन में है। तो देखिए एक बार तो क्या कर रहा है व्यक्ति, धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में मतलब ए से बी जा रहा हो, एक बार व्यक्ति बी से ए आ रहा है मतलब धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा है, और ये एक बार नाव की दिशा है और ये दूसरी बार नाव की दिशा है, ठीक है। और कुल समय उसको कितना लग रहा है, तो अगर हम कुल समय की बात करें तो यहाँ पर जो कुल समय लग रहा है उसको, कुल समय जो लग रहा है वो इस पर 30 मिनट का समय लगता है। कितना, 30 मिनट का समय उसको लगता है, यानी कि आने और जाने में कुल समय कितना लगता है, 30 मिनट का। तो अब आप बताइए वो ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, तो उसने दूरी कैसी तय की, समान दूरी तय की। कैसी दूरी तय की, समान दूरी। तो यहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जब समान दूरी हो, जब दूरी कैसी हो, समान हो या समान दूरी हो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना कि जब दूरी समान हो, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तब धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल को हम v से डिनोट करते हैं और विपरीत दिशा में u से डिनोट करते हैं। तो धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल का अनुपात होता है वो उनके समय के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है, समय के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो यदि हम बोलें कि धारा की दिशा में चाल कितनी है, तो आप जानते हैं कि v कैसे निकलता है, v होता है x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। u कैसे निकलता है धारा के विपरीत दिशा में, तो ये x माइनस वाई, तो ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि हम आपको यहाँ पर 12 और 8 की वैल्यू रख दें तो 12/8 और ये क्या हो जाएगा T2/T1। अब यहाँ पर T1 क्या है, T1 है धारा की दिशा में जाने में लिया गया समय, और T2 क्या है, धारा की विपरीत दिशा में जाने में लिया गया समय, ठीक है। तो यहाँ से देखिए T1 और T2 का रेशियो क्या बनेगा, 4 × 12 4 दूनी 8। तो T1 और T2 का जो अनुपात बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 2:3, यानी कि अगर जाने में जो समय लग रहा है वो 2 यूनिट का है, धारा की दिशा में जाने में समय 2 यूनिट का है और धारा की विपरीत दिशा में जाने में समय 3 यूनिट का है। तो कुल समय कितना लगा, तो हमारे हिसाब से कुल समय लगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर दें, 30 मिनट के बराबर कर दें, क्योंकि आने और जाने में कुल समय कितना लग रहा, 30 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट के बराबर। तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 12 मिनट के बराबर। अब 12 मिनट तो आगे धारा की दिशा में जाने में समय, लेकिन चाल कैसी थी, धारा की दिशा में आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते थे। आपसे पूछा गया है तो कुल कितनी दूरी तय करता है। तो सबसे पहले आपको धारा की दिशा में जो समय है, धारा की दिशा में समय जो हमारा है कितना, T1, उसकी वैल्यू किस में निकालनी है, घंटे में। तो ये 12 मिनट को किस में बदल लीजिए, घंटे में। 60 से भाग लगा दीजिए, 1/5 किस में आ गया, ये घंटे में आ गया। तो धारा की दिशा में 1/5 घंटे का समय लेता है। और चाल कितनी है, तो चाल कहेंगे आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी दी है, कैसे निकलेगी, तो चाल आपकी 12 है, समय कितना 1/5 है। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी कि 2.4 किलोमीटर। धारा की दिशा में कितना जाता है, तो आप कहेंगे 2.4 किलोमीटर जाता है, और वापस भी कितना आता है, 2.4। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो कुल कितनी दूरी तय करता है, कुल कितनी दूरी तय करता है। तो कुल दूरी क्या होगी, आने और जाने की दूरी। तो हमें क्या कर देना है भाई, कुल दूरी निकाल ली है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कुल दूरी बराबर होगा, जाने में जो दूरी है उसका दुगना कर दीजिए।
जाने और आने की दूरी, तो कितना हो जाएगा ये 4.8 किलोमीटर, क्योंकि जाने में वो 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वापस आने में भी 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका दुगना कर दीजिए तो 4.8 किलोमीटर की कुल दूरी उसने तय की। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, क्योंकि हमने जैसा कि आपको बोला है कि हर बार हम 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पेपर में 40 से 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर बार 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। आज हमारा 11 से 20वें क्वेश्चन का डिस्कशन था, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। शहर ए से बी तक यात्रा करने में एक व्यक्ति 2 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर, अगले 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर और आखिरी के 5 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा पर गाड़ी चला कर गया। ठीक है, संपूर्ण सफर के लिए उसकी औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करें औसत चाल की। औसत चाल होती क्या है, तो औसत चाल की बात करें तो आप कहेंगे सर कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब कुल कितनी दूरी तय की गई और उस दूरी को तय करने में कुल समय कितना लगा, उनका अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। अब देखिए जो व्यक्ति है वो क्या करता है, कैसे जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ये बिंदु ए है और एक से कहाँ तक जा रहा है, बिंदु बी तक, यानी कि शहर ए से शहर बी तक जाता है। पहले 2 घंटे, तो पहला अगर हम बात करें कि पहले 2 घंटे वो किस चाल से जाता है, तो पहले केस में उसने कितने घंटे का समय लिया, 2 घंटे का। स्पीड कितनी थी उसकी, चाल कितनी थी, तो आप कहेंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया पहले 2 घंटे। ठीक है, सेकंड केस मीन्स अगले 2 घंटे वो किस चाल से गया, तो अगले 2 घंटे वो गया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगले तीसरे में वो क्या गया, अगले 5 घंटे तक चला वो किस चाल से, तो आपको लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब आप बताइए पहले 2 घंटे वो 70 की चाल से जाता है, अगले अगर हम बात करें 2 घंटे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और अगले 5 घंटे वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो कुल दूरी कैसे निकाल सकते हैं आप, कुल समय तो हमारे पास है, कुल समय कितना है, तो अगर हम कुल समय की बात करें तो उसको कुल समय कितना लगा, तो आप कहेंगे कुल समय है 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि कुल उसको समय 9 घंटे का लगा। लेकिन कुल दूरी कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है दूरी कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय होता है दूरी बराबर। तो यदि हम इस समय को इस चाल से गुणा करते हैं तो दूरी मिल जाएगी, पहली दूरी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी दूरियाँ कि भाई पहले कितनी दूरी तय की उसने 2 घंटे में, तो 70 दूनी 140 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ठीक है, फिर अगले 2 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो 50 दूनी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी उसने 100 किलोमीटर की दूरी, प्रति घंटा नहीं सॉरी 100 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अगले 5 घंटे में तो 25 चौको 100 यानी कि 4 पंचे 20 और 55 25 यानी कि 225 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो अगर हम बात करें कुल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कुल दूरी क्या है, सब इस सबको जोड़ दीजिए, इन सबको क्या कर दें, जोड़ दें, ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ पर होगा 100 200 और 400, 400 कितना, तो 20 और 40 65 हो जाएगा ये। ठीक है, 465 किलोमीटर की उसने कुल दूरी तय की। तो औसत चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे सर औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी यानी कि 465, कुल समय यानी कि आप कहेंगे 9 घंटे। तो आप कहेंगे 9 पने 45, 9 पना 45 कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 1, तो 15 हो गया, 15 हो गया, तो 9 एकम 9, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 60, 9 6 54, कितना बचेगा 6, तो फिर से 60, 9 6 54 यानी कि 51.666 आपका आता रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 51.6 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी औसत चाल क्या रही, औसत चाल रही आपकी 51.66 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात।